कि नौ जिनके एक ही हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। और गीता में भी ऐसे कहा गया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मना अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापति। उस परमपिता परमात्मा को कोई ध्यान के माध्यम से ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मना अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापति। अगर हम संसार में रह करके सबसे सुंदर उपाय तो यही है कि हमारा कर्म के साथ साथ प्रभु का चिंतन हो। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि माम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो देखो बहुत सरल उपाय है। आप कोई भी क्रिया करो, क्योंकि स्वे स्वे कर्मणाम सिद्धिं विन्दति मानवाः कहा गया। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करके परम गति को प्राप्त करता है वो सही करता है। क्योंकि ये सभी कर्म जो है जनक आदि राजाओं ने भी किए। जनक राजा के भी तो गृहस्थ थे, उनके बालक थे, बच्चे थे, राजकाज संभालना सभी क्रिया करते थे। राजा अमरीश गृहस्थ भक्त थे। तो कार्य में कुशलता, हम देखो भोजन बनाए तो भोजन बनाते बनाते आपको अगर भगवान के नाम लेते लेते भोजन बना लो तो वो भक्ति में ही गिना जाता है। इसे श्लोक में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणाम सिद्धिं विन्दति मानवाः। तो गीता में ज्यादा करके कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कर्मयोगेन योगिनाम। और कौन सा कर्म? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, है ना। ऐसे कर्म करो जो महापुरुषों ने कार्य की, दिव्य कार्य। देखो लोक संग्रह के लिए भगवान ने भी कार्य किए, माता पिता की कृष्ण भगवान ने वंदन किए, दान भी दिए, यज्ञ भी किए, एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान की, आदर सम्मान का भी दान करे भगवान ने। दान भी कई प्रकार का है ना। कोई व्यक्ति वाणी का भी दान कर सकता है, प्रेम से किसी को कोई दो श्लोक सुना दे वो भी दान है, सत्संग सुना दे वो भी यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ कार्य है। तो गीता में मुख्य इसी को उपदेश दे भगवान श्री कृष्ण ने कि मां अनुस्मरण युद्ध च। हे पार्थ, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तो ऐसा करने से परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए कोई ध्यान के माध्यम से ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मना अन्य सांख्य योगेन कर्म योगेन चापरि। कर्म योगेन योगिनाम कहा जाता है। हम सबको तो कर्म करना चाहिए, अपने अपने कर्तव्य कर्म करके परम गति को सभी प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो ये श्रेष्ठ है कर्मयोग। और कर्मयोग की भी सफलता तभी होता है जब हमारा सत्संग में रुचि हो, संतों महापुरुषों में प्रीति हो, भगवत कार्य होता है ना। भगवत कार्य कि कर्म में सुखी तभी होता है जब महापुरुषों की संगति करते रहे। जहाँ कथा कीर्तन भागवत सत्संग श्रवण करेंगे तो श्रवण करने के बाद ही हमारी कर्म की शुद्धि होता है। और कर्म की गति गहन है, गीता में कहा गया है, गहना कर्मणो गति। देखो कुछ लोग तो इसी को कर्म मान लेते हैं, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना मकान बना देना है, ये भी कर्म है। पर एक आध्यात्मिक कर्म भी होता है। देखो आज हमारे देश में भौतिक विकास बहुत हो रहा है,
भौतिक विकास में देखो, ये टोला पहले बहुत छोटा सा था। आज इधर शिवपुरी कॉलोनी में देखो तो कितना मकान बन गया, इधर जाओ तो भी बहुत बढ़ रहा है, आगरा की तरफ बढ़ रहा है। सब तरफ भौतिक विकास में आज हमारा देश बहुत आगे, भौतिक विकास हो रहा है और हमारे देश में प्राय आध्यात्मिक पतन हो रहा है। क्योंकि जो ज्यादा पैसा वाला होता है उसी को ही बड़ा आदमी मानते हैं लोग, कि नहीं? और हम तो यही उससे बड़ा कहते हैं, क्योंकि गुरु नानक ने बोले ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई है, धनवंता सोई जानिए जिसके हृदय में राम नाम होए। जिसके भगवान के नाम की पूंजी जो कमाया वो सबसे बढ़िया काम है जीवन में। और मीरा ने तो कही, एक मीरा तो राजपूत की रानी थी, और मीरा ने नाच नाच के कही, क्या कही? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करे, आज ज्यादा करके लौकिकता में, भौतिकता में आदमी प्रगति कर रहा है, पर आध्यात्मिक पतन हो रहा है। तो आध्यात्मिक उन्नति हमारा होता है सत्संग से। और सत्संग में हमें क्या मिलता है? आत्म कल्याण करने की क्षमता प्राप्त होती है।